अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम वलअन अदुव्वहुम। मुअज़्ज़िज़ मोमिनीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहर्रमुल हराम की आमद और शिया कौम पर हमेशा से ये एतराज़ होता चला आ रहा है, हमेशा से जवाब भी दिए जा रहे हैं। जनाब, आप मातम क्यों करते हैं, आप आज़ादारी क्यों करते हैं? मैं कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह कुरान और हदीस से मातम और आज़ादारी को साबित किया जाए। सबसे पहला एतराज़ ये किया जाता है कि आप ज़िंदा और जावेद का मातम करते हैं। शहीद ज़िंदा होता है। बेशक कुरान और हदीस से ये बात मुसल्लम और तय है कि शहीद ज़िंदा होता है। हम शिया कौम भी इस पर ईमान यकीन रखते हैं कि मुसल्लमा तौर पर शहीद ज़िंदा होते हैं, इसलिए कि कुरान करीम और हदीस से ये बात बिल्कुल मुसल्लम व साबित है। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। ये आयात गिरामिया जो हैं बिल्कुल नस हैं इस बात पर कि शहीद के लिए मुर्दा सोचना, मुर्दा कहना, दोनों बातें ये कुरान करीम और तालीमात कुरान करीम व इस्लाम की सरासर मुखालिफ हैं। तो हम फिर शहीद पर मातम व आज़ादारी क्यों करते हैं? तो जवाब अर्ज़ है कि हम शहीद की शहादत के लिए मातम नहीं करते, शहीद की शहादत के लिए हम आज़ादारी नहीं करते, शहीद की शहादत पर रोते और पीटते नहीं हैं, इसलिए कि शहादत तो सआदत है। हमें ख़ुद मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह तालीम फ़रमाया है कि शहादत सआदत है, शहादत सरबलंदी है। तो फिर हम क्यों मातम और आज़ादारी करते हैं? जनाब, हमारी आज़ादारी का ताल्लुक़ ज़िंदगी और मौत के साथ नहीं है। हमारी आज़ादारी का ताल्लुक़ आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो मज़ालिम ढाए गए, उन्हें तलवारों से मारा गया, तीर के साथ मारा गया, उन पर आग बरसाई गई, उन्हें पत्थरों के साथ मारा गया, उनकी अहले बैत को क़ैद करके, असीर करके दर बदर जो फिराया गया, इन मज़ालिम पे आज़ादारी करते हैं। हाँ, अलबत्ता जो ज़ालिमों से कोई ताल्लुक़ रखता है उन्हें तकलीफ़ ज़रूर पहुँचती है, इसलिए कि आज़ादारी का दूसरा मकसद ये है कि ज़ालिमों के चेहरों से नकाब उलटना, और अगर इस आज़ादारी की वजह से ज़ालिमों के चेहरों से नकाब उल्टा जाए तो यकीनन उनसे जो ताल्लुक़ रखता होगा उसे इस आज़ादारी से तकलीफ़ ज़रूर होगी। वगरना मातम हम अपने सीने पर करते हैं, चेहरे हम अपने पीटते हैं, जंजीर ज़नी हम अपने बदन पर करते हैं, अखराजात हम अपने से करते हैं, तमाम कुछ हम अपने से करते हैं। तो फिर ये बाकी लोगों को, मुअतरज़ीन को एतराज़ किस बात पर है, तकलीफ़ किस बात पर है, दुख किस बात पर है? तो दुख सिर्फ़ इसी बात पर है कि उनके जो दिल अज़ीज़ और मनपसंद जिन्हें उन्होंने मनपसंद बनाया हुआ है, दिल अज़ीज़ बनाया हुआ है, कि जो कातिलीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, उनके चेहरों से नकाब उल्टी जाती है इस आज़ादारी की वजह से, और इनको कोई तकलीफ़ नहीं होती। और सामईन गिरामी, आज़ादारी कुरान करीम से साबित है और अहादीस से साबित है। इसके लिए मैं गुजारिश करूं कि ज़्यादा तवील वीडियो नहीं हो सकता। कुरान करीम के अंदर सबसे पहली दलील अर्ज़ करूंगा सूरह ज़ारियात से। सूरह मुबारका ज़ारियात के अंदर बीबी सारा सलामुल्लाह अलैहा, जो एक नबी की बीवी, एक नबी की वालिदा, एक नबी की बहन और एक नबी की माँ हैं, यानी 4 रिश्ते अंबिया से हैं। नबी की बीवी, नबी की बेटी, नबी की माँ और नबी की बहन, ये 4 रिश्ते, यानी वो बीबी जिन्होंने नबूवत की आगोश में आँख खोली और नबूवत की आगोश में आँख बंद की, तरबियत नबूवत में पाई, वो बीबी जिस वक़्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मशहूर वाक़या है, को बशारत फ़र्जंद देने के लिए मलाइका तशरीफ़ लाए, उस वक़्त जनाब सारा सलामुल्लाह अलैहा क्योंकि बुढ़िया हो चुकी थी, आप सलामुल्लाह अलैहा ने
जो नबूवत की परवरदा हैं, नबूवत की आगोश में रहीं और एक नबी का हरम हैं, एक नबी की माँ हैं। आप सलामुल्लाहि अलैहा ने फसक्कत वजहा, अपना चेहरा पीटा। अब अगर मना किया जाना होता तो फिर जनाब सारा सलामुल्लाहि अलैहा उस वक़्त नबी कायनात, नबी शेखुल अंबिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी मौजूद हैं, मलाइका भी मौजूद हैं और खुसूसी नज़र रहमत उस वक़्त, क्योंकि वही लेकर आए हुए थे, तौहीद की भी उस तरफ मौजूद है, तो मना कर दिया जाता, लेकिन मना नहीं किया गया, बल्कि इस फ़ेल को सूरह मुबारक ज़ारियात में पेश किया गया। साथ उसकी नहीं फरमाई गई कि खुदा न खासिता बीबी सारा सलामुल्लाहि अलैहा ने ये काम सही नहीं किया या उस वक़्त ठीक था, बाद के लिए मना किया जाता है। ऐसी कोई नहीं मौजूद नहीं है। मैं एक वीडियो सुन रहा था, उसके अंदर एक मौलवी ये कह रहा था कि जनाब बीबी सारा ने एक दफ़ा ये काम कर दिया, साल हा साल ये मातम ये कैसे हो सकता है। तो जनाब कुरान करीम से कोई बात एक दफ़ा भी अगर साबित हो जाए तो उसको मनसूख करने के लिए फिर कुरान करीम ही से कोई दलील होनी चाहिए, वगरना वो चीज़ साबित हो जाती है हमेशा के लिए। ज़रूरी नहीं कि वो काम हर साल और हमेशा कुरान करीम में मसलन हज़रत हाजरा सलामुल्लाहि अलैहा सफ़ा व मरवा के दरमियान एक दफ़ा दौड़ी हैं, हर साल नहीं दौड़ती रहीं। लेकिन इसी तरह कितने ही ऐसे अहकामात हैं कि जो कुरान करीम में और शरीयत में आए हैं और हिस्सा हैं शरीयत का, और उनको बार बार नहीं किया गया, एक ही दफ़ा किया गया। और जिस तरह मिसाल के तौर पर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबह किया गया, अब एक दफ़ा ज़िबा किया गया, अगरचे वो ज़िबा नहीं हुए, उनकी जगह फ़िदिया करार पाया, लेकिन हकीकत में वो ज़िबा हो गए, यानी खुदा ने उसे वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम का तमगा अता फरमाया। तो एक दफ़ा ये वाक़या हुआ, ज़रूरी नहीं कि बार बार किया जाए तो हुज्जत करार ठहरे। एक दफ़ा भी कुरान करीम से कोई काम साबित हो जाए तो वो हुज्जत करार पाता है। और बीबी सारा सलामुल्लाहि अलैहा का ये फ़िल कुरान करीम में पेश करना, तो लिहाजा ये चाहे एक दफ़ा है, क्योंकि एक दफ़ा है, अब एक ही दफ़ा आप इसकी मज़म्मत या मना या ये बात कि उस वक़्त जायज़ होगा अब जायज़ नहीं है, ये बात कुरान से साबित करके दिखाएं तो फिर माना जाएगा कि हाँ जी उस वक़्त जायज़ था, बाद में फिर जायज़ नहीं है। हम भी इस ताज्जुब पर मातम करते हैं कि आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो अल्लाह की इतनी अज़ीम तरीन मखलूक, उनके साथ ये क्या सलूक किया गया, इस बात पर हम मातम करते हैं, गिरिया करते हैं। दलाइल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन शॉर्ट वीडियो की कोशिश करूँगा। इसके अलावा सूरह मुबारक तौबा के अंदर हज़रत अबी बकर की जज़ा व फ़ज़ा मशहूर वाक़या है। ये भी हिजरत जिस वक़्त फरमाई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपके साथ हज़रत अबी बकर रज़ियल्लाह मौजूद हैं और गार के अंदर हज़रत अबी बकर ने जिस तरह से जज़ा व फ़ज़ा की, ये आप सब जानते हैं, मशहूर ज़माना बात है कि हज़रत अबी बकर ने तफसीर कबीर के अंदर ये बात मौजूद है कि हज़रत अबी बकर ने, यहाँ तक भी बाज़ किताबों में है कि अपना सर के बाल भी नोचे और नतीजतन वही इलाही नाजिल हुई और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहकर खामोश कराना पड़ा कि ला तख़फ़ वला तहज़न इन्नल्लाहा मअना, ना खौफ खा ना गम कर, अल्लाह हमारे साथ है। तो सामईन गिरामी क़द्र, हज़रत अबी बकर दो वजहों से गिरिया फरमा रहे थे, जज़ा व फ़ज़ा कर रहे थे, और या तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गम में या अपने गम में, चाहे अपने गम में हो, चाहे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गम के लिए हो, चाहे दोनों के लिए हो। तो गुजारिश ये है कि दोनों ज़िंदा व जावेद हैं। अगर हज़रत अबी बकर रज़ी अल्लाह जज़ा व फ़ज़ा कर सकते हैं, गम व हुज़्न कर सकते हैं, तो हम आले रसूल के लिए, आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर होने वाले मज़ालिम के लिए जज़ा व फ़ज़ा क्यों नहीं कर सकते। इसके अलावा आप हवालाजात में अर्ज़ करता हूँ कुरान करीम से, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जिनका असल इसमें गिरामी जो है अब्दुल गफ़्फ़ार भी मिलता है, अब्दुल मलिक भी मिलता है, अब्दुल रज़्ज़ाक़ भी मिलता है, और तफसीर स्वावी
اس کے اندر تو یہ لفظ موجود ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو نوح اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ لقب بہذا الاسم علی کثرت نوحہ، حضرت نوح علیہ السلام کو نوح اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ کثرت سے نوحے کیا کرتے تھے، اتنی کثرت سے نوحہ کیا کہ ان کا نام ہی نوح پڑ گیا، یعنی نوحہ کرنے والا۔ تو اب ایک نبی اگر نوحہ خان ہو سکتا ہے تو ہم نوحہ خان امام حسین علیہ السلام کے لیے کیوں نہیں ہو سکتے؟ ان کے علاوہ تفسیر کبیر کی جلد نمبر 18 کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا ماتم، ان کے علاوہ معارج النبوہ کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے اندر جس وقت معارج النبوہ کی پہلی جلد کے اندر موجود ہے کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکی گئی تو پہلا کام حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے سر پر ماتم کیا۔ اب جو بھی اولاد آدم علیہ السلام ہے تو اس کے لیے سنت ہے کہ وہ اپنے باپ کی طرح مصیبت میں ماتم کرے۔ جو بھی اولاد آدم علیہ السلام ہے اسے ماتم پر اب اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اب دلائل انبیاء علیہ السلام کے ماتم، خود حضرت یعقوب علیہ السلام کا وہ مشہور واقعہ، حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے وہ گریہ، وہ جزا و فضا، لیکن یہ باتیں بہت ہی مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ یعنی قرآن کریم میں بہت مقامات پر یہ ثابت ہے ماتم، عزاداری، رونا پیٹنا، لیکن اس کے مقابل یہ قرآن کریم میں کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ ماتم یا رونا پیٹنا نہ کیا جائے۔ مقابلے میں چند ایک حدیثیں صحاح سے لے آتے ہیں کہ جی رونا نہیں چاہیے، تماچے نہیں مارنے چاہیے، یہ نہ کیا جائے۔ تو سامعین گرامی یہ یاد رکھیے کہ قرآن کریم کا کوئی حکم جو ثابت ہو رہا ہو اس کی منسوخی بھی قرآن کریم سے ہونی چاہیے۔ جو حدیث قرآن کریم سے ٹکرا رہی ہو وہ جعلی حدیث ہوگی، یہ ہمیشہ یاد رکھیے، قانون ہے۔ وہ حدیث غلط قرار پائے گی جو قرآن کریم سے ٹکرا رہی ہو۔ اگر قرآن کریم میں کوئی چیز ثابت ہو رہی ہو تو پھر اسے منسوخ کرنا، اسے باطل کرنا قرآن کریم ہی سے ثابت ہونا چاہیے۔ حضرت سارہ سلام اللہ علیہا کا ماتم اور جناب یعقوب علیہ السلام کا حضرت یوسف، زندہ یوسف کے لیے جزا و فضا کرنا، رونا دھونا، یہ قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اب اگر یہ منسوخ ہو جاتے ہیں تو پھر قرآن کریم سے منسوخ ہونے چاہیے، اس کے مقابلے میں حدیثوں کو نہیں مانا جائے گا اس مقام پر، کیونکہ جو چیز قرآن سے ثابت ہو جائے اسے قرآن ہی سے منسوخ ہونا پڑے گا۔ کسی آیت میں بیان ہونا چاہیے کہ یہ کام پہلے جائز تھا اب جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ مشکات شریف کے اندر یہ موجود ہے کہ جناب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باقی انبیاء کا یعنی ماتم داری جو ہے وہ آدم علیہ السلام سے لے کر باقی انبیاء میں موجود رہی ہے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی جانب آتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مشکات شریف میں یہ لفظ موجود ہیں کہ جب آپ اپنی والدہ گرامی کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے، لکھا ہوا ہے کہ زار النبی قبر امہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی والدہ گرامی کی قبر کی زیارت کی۔ تو یہاں سے زیارت قبور بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ قبروں کی زیارت کرنا سنت رسول ہے نہ کہ بدعت ہے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ فرمایا کہ فبکا وابکا حولہ، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی بکا فرمائی، یعنی خود بھی روئے، اور جو ارد گرد افراد تھے انہیں بھی رلایا۔ اس کے علاوہ جنگ موتا کے اندر جناب جعفر جس وقت شہید ہوئے کہ جنہیں لقب ملا جعفر طیار کا، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے گریہ فرمایا، اور آپ کا گریہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملے ارشاد فرمائے وَعَلَى مِثْلِ جعفر فَلْتَبْكِ الْبَوَاكِي، ہاں جعفر جیسے شہید پر رونا چاہیے۔ جعفر جیسے، مثل کا لفظ استعمال فرمایا۔ یہ مثل کا لفظ کیوں استعمال فرمایا یہ بعد میں عرض کرتا ہوں۔ اسی طرح یہ بھی مشہور ہے، ڈھیروں کتابوں کے اندر سیرت ابن حشام، مسند وغیرہ
कंजुल उम्माल, बहुत सारी किताबों के अंदर ये मौजूद है कि हज़रत हमज़ा अलैहिस्सलातो वस्सलाम पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी गिरिया फरमाया और लोगों को भी गिरिये की तलक़ीन फरमाई। अब इसको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ गिरिया नहीं फरमाया बल्कि साथ नोहा भी पढ़ा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताबों में मौजूद है कि या अम्मा रसूलिल्लाह, या असदिल्लाह व रसूले, ए रसूलुल्लाह के चचा, ए अल्लाह और उसके रसूल के शेर, इस तरह के अल्फाज बयान फरमा रहे हैं और साथ गिरिया भी कर रहे हैं। इसी को तो नोहा कहा जाता है, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफ़ात सरकार हमज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमा रहे हैं और साथ गिरिया फरमा रहे हैं, इसी को नोहा कहा जाता है। तो इसके अलावा जब आप मदीना में तशरीफ़ लाए तो देखा कि मदीना की औरतें अपने अपने शहीदों पर गिरिया व मातम कर रही हैं, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हसरत फरमाई कि अम्मा अम्मी अल हमज़ा फ़ला बुआ की ला, कि हाँ मेरे चचा हमज़ा पर कोई रोने वाला नहीं है, वो भी शहीद बल्कि सय्यदुश्शुहदा हज़रत हमज़ा अलैहिस्सलाम। 10 मुहर्रम शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक हज़रत हमज़ा सय्यदुश्शुहदा हैं। अब सय्यदुश्शुहदा हैं, शहीद ज़िंदा होता है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिया से ही हमें पता चला, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद ये हसरत फरमा रहे हैं, काश मेरे चचा हमज़ा पर कोई रोने वाला होता। यानी मेरे चचा हमज़ा पर रोने वाला कोई नहीं है, हर कोई अपने शहीद पर रो रहा है। तो उस वक़्त लोगों ने हज़रत हमज़ा पर रोने के लिए अपनी ख़वातीन को भेजा। जब उन ख़वातीन के रोने धोने की, जज़ा व फ़ज़ा के रोने की आवाज़ें इतना बुलंद सुना रोईं वो ख़वातीन, वो मुअज़्ज़िमात, कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनके गिरिया और जज़ा व फ़ज़ा की आवाज़ सुनी तो उस वक़्त उनको दुआ फरमाई, फरमाया रज़ियल्लाहु अन्कुन्ना व अन अज़वाजिकुन्ना व अन औलादिकुन्ना व अन औलाद औलादिकुन्ना, कि खुदा तुमसे राज़ी हो। अब 2 माने किए जाते हैं कि राज़ी हो किए जा सकते हैं, राज़ी हो या राज़ी हुआ। अल्लाह आपसे राज़ी हो ए रोने वालियों, आपके शौहरों से राज़ी हो, आपकी औलाद से राज़ी हो, आपकी औलाद से औलाद की औलाद से राज़ी हो। तो पता चला कि जो अज़ादार होता है शहीद का, उसकी नस्लों तक को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ देते हैं। इसके अलावा आपकी खिदमत में ये वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि हम जो ये गिरिया करते हैं, मातम व अज़ादारी करते हैं, आप जानते हैं कि असहाब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात पर, शहादत पर बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मातम, ये मुस्नद में सीरत इब्न हशाम में साबित है और किताबों के अंदर मौजूद है। इनके अलावा हज़रत बिलाल का मातम और बाकी अकाबिर असहाब का मातम मौजूद है कुतुब के अंदर, गैर शिया किताबों के अंदर। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि हम जो मातम गिरिया अज़ादारी करते हैं, हम वाज़े कर देना चाहते हैं कि हम इन किताबों की वजह से या इन रिवायात की वजह से नहीं करते। हम मातम क्यों करते हैं? सय्यदुश्शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और बाकी आले रसूल के ऊपर होने वाले मज़ालिम पर हम मातम गिरिया इसलिए करते हैं कि तफसीर इब्न कसीर ने अल बिदाया व निहाया की जिल्द नंबर 8 के अंदर ये रिवायत नाक़ल फरमाई है कि जिस वक़्त हज़रत सय्यदुश्शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम शहीद हो गए तो उस वक़्त जनाब ज़ैनब आलिया सलामुल्लाहि अलैहा और बाकी मुख़द्दरात इस्मत व तहारत सय्यदुश्शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लाश मुतहर पर तशरीफ़ लाईं और अपने चेहरे पीटे और अपने गिरेबान चाक किए, मातम किया और नोहे पढ़े और जज़ा व फ़ज़ा की, मातम किया, अज़ादारी की। ये अलबिदाया व निहाया की जिल्द 8 में मौजूद है। और ये नोहा पढ़ा वाह मुहम्मदा, ए वो मेरे माजाए हुसैन कि जिस पर मलाइका दुरूद भेजते हैं। नोहा वहाँ पर मौजूद है अलबिदाया व निहाया के अंदर जो बीबियों ने पढ़ा है। हम इसलिए मातम करते हैं, हम इसलिए नोहे पढ़ते हैं, हम इसलिए आज़ादारी करते हैं कि सय्यदुश्शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर बनाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोहा पढ़ा, उन पर बनाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ादारी की। और आप जानते हैं ये भी मशहूर है
बीबी उम्मे सलमा से वो रिवायत कि बीबी उम्मे सलमा, ये 2 दफ़ा की रिवायत है। एक दफ़ा पहले बीबी उम्मे सलमा बयान फरमाती हैं कि मैं गई कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उठाया हुआ है, बचपन है करीम करबला का, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिरिया फरमा रहे हैं। मैंने पूछा कि आप क्यों गिरिया फरमा रहे हैं? तो आपने फरमाया कि मेरे इस बेटे को करबला के मैदान में नाहक जुल्म के साथ शहीद किया जाएगा, मैं इसलिए रो रहा हूँ। और फिर बीबी उम्मे सलमा, ये सवाइक़ वग़ैरह के अंदर ये रिवायतें मौजूद हैं और मशहूर हैं, शिया गैर शिया सब मानते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोज़े आशूर देखा गया। बीबी उम्मे सलमा ने ख्वाब के अंदर देखा कि मैंने देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर पर खाक है, गिरेबान चाक है और अमामा खुला हुआ गले में है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिरिया फरमा रहे हैं, रो रहे हैं। और मैंने पूछा कि या रसूल अल्लाह, आपकी ये हालत, आप क्यों गिरिया फरमा रहे हैं? तो आपने फरमाया मेरा बेटा करबला में शहीद कर दिया गया। हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी बेटियां ये तो मातम कर रही हैं, ये तो गिरेबान चाक कर रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो अमामा खुला हुआ है, आप कैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं? क्या आप उस दिन नया लिबास पहने, अज़ादारों की मुखालफत करें? ठीक है, आप अज़ादारी ना करें तो अज़ादारों की मुखालफत तो ना करें, बस कुरान और हदीस से, इसके अलावा अंबार है दलाइल का, अंबार है दलाइल का। लेकिन वीडियो ज़्यादा तवील ना हो, हम इसलिए जो है ज़्यादा गुफ्तगू जो है तवील नहीं करते, बस हम आखिर में ये सवाल करते हैं, जब कुरान और हदीस से मातम साबित है तो आप मातम क्यों नहीं करते? आपका ज़ालिमीन के साथ कोई ताल्लुक़ तो नहीं है, आपको तकलीफ़ क्यों पहुँचती है? क्योंकि सीना हमारा है, सर हमारा है, आँखें हमारी हैं, कमर हमारी है जिस पर हम जंजीर ज़नी करते हैं, अखराजात हमारे होते हैं, फिर आपको तकलीफ़ क्यों होती है? क्योंकि हमारी इस आज़ादारी से ज़ालिमों के चेहरों से नकाब हट जाती है, कातिलों के चेहरों से नकाब हट जाती है, आले रसूल पर जुल्म करने वाले जो है उनके चेहरों से नकाब उलट जाती है। तो क्या आप जिनके चेहरों से नकाब उल्टी जाती है उनसे कोई ताल्लुक़ तो नहीं रखते? अगर आपका ताल्लुक़ नहीं है तो फिर ज़रा सोचिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल की शिफाअत अगर लेनी है तो आले रसूल पर होने वाले दुख और जुल्म पर कम अज़ कम दिल में ज़रूर तकलीफ़ महसूस करनी चाहिए, और जो अज़ादारी कर रहा हो उसके रास्ते में रुकावट नहीं खड़ी करनी चाहिए, उस पर एतराज़ नहीं करना चाहिए। ये इश्क़ व महब्बत है, इश्क़ व महब्बत का अपना अपना अंदाज़ हुआ करता है। कोई सिर्फ़ रोकर इश्क़ व महब्बत का जो है वो अंदाज़ अपनाता है, कोई सबील लगाकर, कोई जो है वो रास्ते साफ़ करके, ये कोई अंदाज़ नहीं है इश्क़ व महब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि अज़ादारों पर एतराज़ात किए जाएं, वगरना हम कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि आपका कोई ना कोई यज़ीद से ताल्लुक़ है, कातिलीन से ताल्लुक़ है। खुदा हमें शफ़ाअत मुहम्मद व आले मुहम्मद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम नसीब फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम।